गण गणपते नमः। इसका पहले भी एक तोरण मैं बना चुकी हूँ गणेश जी के साथ, और वो भी सेलिंग के लिए बनाया था, और उसको देख के और एक ऑर्डर आ चुका है, पर उन्होंने बोला मुझे गणेश जी नहीं चाहिए, पत्तों वाला चाहिए, तो उनके लिए ये तोरण बनाया है। पट्टी की डिज़ाइन ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं फिर से सेम वीडियो नहीं डालूँगी। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके पूरी तोरण जो पट्टी है सीख सकते हैं। एकदम डिटेल में मैंने वहाँ पे सिखाई है। अब यहाँ पे बॉर्डर तीसरे नंबर की लाइन से हमें 3 डबल क्रोशिया की शुरुआत करनी। अब लास्ट वाला क्यों छोड़ा है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। 3 डबल क्रोशिया बनाए हमने, इसके बाद एक चेन, एक छोड़ दीजिएगा, और सेकंड इसमें 3 डबल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ देना है। तो एक एक बीच वाला रखाना है, छोड़ के आगे वाले में 3 डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, और फिर 1 2 और ये 3, इसके बाद एक चेन बनानी है। इसी तरह से आपको पैटर्न बनाना है। सिर्फ जो हमारी कॉर्नर्स है उनमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा। तो आप पहली बीच की लाइन पूरी बना लीजिए। कॉर्नर में किस तरह से बनाना है ये मैं बताती हूँ। तो आपने यहाँ तक बना लिया, इसके बाद ये देखिएगा डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं, और जो लास्ट वाली लाइन है उसमें भी आपको सेम उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया पहले बना लेने हैं। यहाँ पे 1, ये 2, और इसके बाद ये 3। फिर जो है आपको 2 चेन बनानी है, 1 2, और एक स्टिच छोड़ के आगे वाली स्टिच में इसको डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं उस सब पे एक एक करके आपको इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाना है लास्ट लाइन तक। ये देखिए, फिर जो है आपको कॉर्नर में सेम उसी तरह से 2 चेन बनानी है, 1 2, और फिर इसको घुमा के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है आपको। फिर एक चेन सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ देंगे। इस तरह से हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। फिर जो है आप इसको धागे को तोड़ दीजिएगा। अब हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, बट उससे पहले फ्लावर बना लेंगे। तो मैंने पीले कलर का धागा लिया है बीच का सर्कल बनाने के लिए। एक सर्कल बना लीजिए और 12 सिंगल क्रोशिया। 6 पंखुड़ियों वाला फ्लावर बना रहे हैं हम, तो उसके लिए 12 सिंगल क्रोशिया के साथ मैंने शुरुआत की है। हल्के से धागे को खींच के उसको टाइट बना दीजिए, और फिर एक एक करके कुल 12 सिंगल क्रोशिया आपको यहाँ पे बनानी है। इसके बाद जो है दूसरा राउंड में क्या करना है, लूप बना लेने हैं। तो 5 चेन शुरुआत में बनाएंगे, एक स्किप कर देंगे, और तीसरे नंबर में इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा। फिर जो है आपको 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर जो है 3 चेन, एक एक करके यहाँ पे आपको 6 लूप बनाने हैं, जिसमें जो हम अपनी पंखुड़ियों की डिज़ाइन बना सकें। इसके बाद एक्स्ट्रा धागे को कट कर दीजिए। फिर लाल कलर के धागे को हम अटैच करेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ना है। बीच वाली पंखुड़ी छोटी होगी तो हम एक सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से एक छोटी सी पंखुड़ी बनाएंगे। फिर आगे वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आपको 6 पंखुड़ियाँ बना लेनी है।
उसके बाद स्लिप नॉट के साथ जोड़िएगा। आगे के राउंड के लिए आपको पहले लूप बनाने होंगे। तो 2 पंखुड़ियों के बीच में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए। फिर जो है आपको 4 चेन बनानी है। फिर आगे की 2 पंखुड़ियों के बीचों बीच सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा। तो इसी तरह से 6 पंखुड़ियाँ हमने बनाई थी, तो उन 6 पंखुड़ियों के पीछे 6 लूप आपको बनाने। सिंपल से 4 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे 2 पंखुड़ियों के बीचों बीच, फिर जो है 4 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। इसी तरह से पूरी 6 लूप आपको यहाँ पे बनाने हैं। अब इसके बाद आगे की पंखुड़ी की लाइन बनाते हैं। सिंगल क्रोशिया के साथ शुरुआत कीजिए, फिर 4 डबल क्रोशिया। पहले वाले में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया। फिर आगे की पंखुड़ी सेम सिंगल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आपको 6 की 6 पंखुड़ियाँ पूरी कर लेनी है। इसके बाद जो है आगे का राउंड शुरू करेंगे। इसमें भी आपको 4-4 चैन वाले 6 लूप बना के लेने हैं, जिसके यूज़ करके हम तीसरा लेयर जो पंखुड़ियों का वो बना सके। अब इसमें सिंपल है, सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा और 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले लाइन ऑफ पंखुड़ी में हमने क्या किया, 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर दूसरे में 4 और इसमें 5, एक सिंगल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। फिर आगे के लूप में एक सिंगल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, इसी तरह से आपको 6 की 6 पंखुड़ियाँ पूरी कर लेनी है। ये तो हो गया एक फ्लावर। सेम इसी तरह से 3 फ्लावर बनाने हैं हमें, क्योंकि 3 पैटर्न बनेंगे उनके लिए। अब शुरू करते हैं तोरण पट्टी पे। तो आप कॉर्नर वाली छोड़ के 15 नॉट छोड़ के 14 नॉट छोड़ के 15 नंबर में इस तरह से टाई कर लो। उसके बाद फिर से 14 पैटर्न छोड़ दीजिए, 15 नंबर में एक नॉट लगा लो। इससे आपकी 3 डिवाइडेशन हो जाएंगे, 3 पार्ट बन जाएंगे तोरण पट्टी के, और हर एक पार्ट में हमें एक एक डिज़ाइन बनानी है। तो फिर एक पार्ट में आप 7 नंबर दोनों तरफ से देखिएगा, तो 7-7 नंबर में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 छोड़ के 8 वाले में, क्योंकि हमें उल्टा आना है, तो सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। फिर उसके बाद 6 चेन, फिर 7 नंबर की स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से आधा लूप बन गया। ये सामने की तरफ है, पर हम पीछे की तरफ से बना रहे हैं, मतलब एक बार घुमा लेंगे फिर सामने की तरफ। 2 चेन बनानी है, इसके बीचों बीच सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। फिर इसको घुमा के जो लूप बना है उसमें आपको जो 11 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 3 चेन की, इसको पकड़ के हमारी टोटल 12 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन जाएंगी। तो एक एक करके आप यहाँ पे जो है टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लीजिएगा।
ये देखिए टोटल 12 डबल क्रोशिया हमने इस हाफ सर्कल बना दिया है। फिर बीचों बीच यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा। इसके बाद 2 चेन इसके बीचों बीच जोड़ना है। फिर आपको 2 चेन बना के पैटर्न को घुमा लेना है और अब एक एक करके बॉक्स बनेंगी या खिड़कियाँ। तो एक स्टिच छोड़ के एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक स्टिच छोड़ के एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक छोड़ देनी है और तीसरे में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इस तरह से खिड़कियाँ बनाते जाइएगा। ये देखिए लास्ट में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे और फिर इस बीचों बीच सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो ये राउंड हमारा पूरा हो गया। अब जो है आपको 2 चेन बनाइएगा, सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है और फिर पैटर्न को घुमाना है। इसके बाद जो खिड़की है उसमें आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और ये 3 और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। फिर लूप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 और डबल क्रोशिया के इसके ऊपर इसके एक। तो इस तरह से आपको ये राउंड पूरा कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे जोड़ के आगे के राउंड की शुरुआत करनी है 2 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर पैटर्न को घुमाएंगे और एक खिड़की वाला पैटर्न बनाना है। तो 2 चेन, एक स्टिच छोड़ के सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर 2 चेन, एक स्टिच छोड़ के सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। 2 चेन, एक छोड़ के सिंगल क्रोशिया के साथ डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इस तरह से आप जो है यहाँ पे बनाते जाइएगा। आधा सर्कल हमने बना लिया, इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। फिर आपको 2 चेन यहाँ पे जोड़ दीजिए। फिर पैटर्न को घुमाना है। इसमें जो है 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब 1 और ये 2 और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। फिर ये देखिए यहाँ पे 2 बनेगी, 1 और ये 2, फिर एक डबल क्रोशिया। बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। और एक राउंड बनाएंगे हम इसी तरह से। तो पहले ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए अब इसको जोड़ देना है हमें। लास्ट में भी इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाइएगा और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए। तो लास्ट वाले बॉक्स में हमारे 3 डबल क्रोशिया होनी चाहिए। फिर आगे का राउंड शुरू करते हैं। ये देखिए 2 चेन, बॉक्स वाला पैटर्न बनाना है। यहाँ पे भी
एक स्टिच छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे, फिर 2 चेन, एक छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। तो इस तरह से आप बनाते जाइए। पूरा बना लिया है। अब इसके बाद पैटर्न को घुमा देंगे और 2 डबल क्रोशिया, जैसे इसके पहले वाला राउंड में बनाया था उसी तरह से यहाँ पे भी बनाना है आपको। 2 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर जो है आपको यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2, इस तरह से ये सर्कल भी पूरा कर लीजिए। अब लास्ट में इसको जोड़ देना है और पीले कलर के धागे का काम यहाँ पे हो गया, तो आप इसको कट कर दीजिए। इस तरह से सेम 3 बनाए हमने। 7 और 8 के बीच से शुरुआत करनी है। अब हम हरे कलर के धागे के साथ इसकी बॉर्डर करेंगे, जो कि पत्तों वाली बॉर्डर होगी। सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ दीजिए। फिर जो हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 चेन, 1 स्टिच छोड़ के 1 डबल क्रोशिया। क्योंकि मेरा हरे कलर का धागा हल्का सा मोटा है तो इसलिए मैंने 1 चेन बनाई है। अगर आप पतला वाला यूज़ कर रहे हो जो पीले कलर का है, बट नॉर्मली क्या होता है पीले कलर का धागा पतला होता है और हरे कलर का धागा शायद कलर की वजह से हो वो थोड़ा सा आपको मोटा सा दिखेगा। आप सेम क्वालिटी का, सेम ब्रांड का सेम लेके आओ फिर भी, तो इसलिए 1 चेन बनाइए कि वो वहाँ पे ऐसे ये ना जमा हो जाए या शेप अच्छे से ले पाए। फिर जो है आपको 2 चेन करके सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, इसको घुमा देंगे। अब 3 चेन का लूप बनाने हैं, तो 3 चेन बनाओ, पहले वाली खिड़की में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ो, फिर 3 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए, फिर 3 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ। तो 3 लूप हमने बना लिए यहाँ पे, ये देखिए। इसके बाद जो है आपको 9 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छोड़ के आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, ये देखिए इस तरह से। फिर जो है आपको 3 चेन बनानी है, सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो 3 चेन वाले हमें 3 लूप बनाने हैं और 9 चेन वाला 1 लूप बनाना है। तो जब आप 9 चेन का लूप बनाते हैं तो बीच में एक खिड़की जो है वो आप छोड़ देते हो, तो ये देखिए इस तरह से। फिर 3 चेन के 3 लूप, इस कुल हमारे यहाँ पे 6 पैटर्न बन जाएंगे। एक 2 3 4 5 6 और लास्ट में भी इसको जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट राउंड की शुरुआत 3 चेन, पैटर्न को घुमा देंगे और अब हमारी 2 लूप बनेंगे 3 चेन के। एक
और ये 2। इसके बाद जो 9 चेन बनाई थी उस पे आपको 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 7 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है। तो पहले 7 डबल क्रोशिया बना लीजिए। इसके बाद 2 चेन और फिर से 7 डबल क्रोशिया, फिर लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। 3 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे, 3 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। इस तरह से एक पैटर्न बन गया। बाकी 6 पैटर्न भी आपको इसी तरह से बनाने हैं। अब इसके बाद आगे का राउंड, इसमें आपका एक ही लूप बनेगा। फिर एक एक करके 7 स्टिच में 7 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बना लीजिए। देखिए पहले 7 बना लिए 7 के ऊपर। अब ये जो 2 चेन का लूप बनाया था इसमें आपको 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, उसी में ही और 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद आगे की 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न बनेगा। फिर जो है हमें सिंगल क्रोशिया के साथ लूप के ऊपर जोड़ना है। फिर 3 चेन आगे में सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर 7 स्टिच के ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते जाना है। लास्ट में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ के अब ये लास्ट का राउंड है। इसमें आप लूप नहीं होंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाइएगा। तो पहले 9 डबल क्रोशिया हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनानी है। इसके बाद ये 9 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गई। फिर ये जो 2 चेन का लूप है उसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर आगे की स्टिच पे 9 डबल क्रोशिया, एक एक करके तो हमारी 11 डबल क्रोशिया वाला लास्ट का राउंड बन गया। फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे
और आगे वाले पैटर्न डायरेक्ट शुरू करेंगे। यहाँ पे कोई लूप नहीं बनेगा बीचों बीच। इससे आपको 11 डबल क्रोशिया 2 चेन 11 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न फॉलो करना है और बाकी की सारी डिज़ाइन पे इसी तरह बना लेना है। तो पूरे हमने 3 पैटर्न बना लिए। अब इसको डेकोर करेंगे फूलों के साथ। तो आप चाहो तो सुई धागे की मदद से भी इसको अटैच कर सकते हो या इस तरह से ग्लू गम की हेल्प के साथ भी चिपका सकते हो। उसके बाद आप पॉम पॉम बना लीजिए और मोतियों के साथ अटैच कीजिए, या इस तरह से लटकन मिल जाते हैं तो लटकन भी आप लगा सकते हो, जो भी आपको पसंद करे या जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइन बना ली है लटकन की, 2 लाल की 10-10 मोतियों के साथ और ग्रीन वाला 13 मोतियों के साथ। वो मैंने ग्रीन ही लिया था बट हल्का सा लाइट शेड आ जाता है, अगर डार्क शेड में मिल जाए आपको तो वो यूज़ कीजिएगा। बाकी इस तरह से तोरण पूरा हो गया है। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई समस्या है तो बताइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।